अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे तो पता चलेगा अल्लाह ने जो हमें जिस्म सलामत अता किया है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि आप पैरों की कीमत को अगर जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो दरगाहों पर या बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जमीन पर रेंग रहे हैं, घसीट रहे हैं, चल नहीं सकते, पैर नहीं है। अगर हाथों की कीमत जानना है तो उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं। अगर हाथ हैं तो गोया कि उनको अगर जो है पोलिया मार गया है या फालिज हो गया है, उनसे पूछो हाथों की कीमत क्या होती है। ना वो अपने हाथों से खा सकते हैं, ना इस्तिंजा साफ कर सकते हैं। जरा सोचो उन पे क्या गुजरती हो। आपको अगर जानना है कि ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हैं तो उससे पूछो जिसको अल्लाह ने आंखों की रोशनी से महरूम रखा है। आंखें खुल जाएंगी और अल्लाह की इबादत में लग जाओगे। याद रखो आज अल्लाह ने तुम्हें अगर दोनों हाथ सलामत अता किए हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दोनों पैर अता किए हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन पैरों से चल करके मस्जिदों तक चले जाया, इन आंखों से चल देख करके मस्जिदों के दरवाजे पे पहुंच जाया करो। अल्लाह की बारगाह में सजदे कर लिया करो उससे पहले कि दुनिया से हम चले जाएं, उससे पहले कि अल्लाह हमारी तौबा को कबूल ना करे, उससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह, कुछ बातें बताऊंगा आपको। हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बाजार में जाकर के ज़ारो कतार रो रहे थे। वहां से एक काफिला गुजरा, कुछ मुसाफिर गुजरे। पूछा, ए बुजुर्ग, ए दुर्वेश, आखिर आपको किस चीज ने रुलाया है, किस चीज की बिना पर आप रो रहे हो? तो आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम इस वजह से रो रहे हैं कि हमने इन बाजार वालों पर सरकार का कलमा पढ़ने वालों को समझाया, नमाजो रोजा की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी। इन लोगों ने कहना ना माना, अपने कामों में मस्तो मगन हैं और ये तौबा करने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, ऐ मुसाफिरों, मैं इनके हाल पर रो रहा हूँ कि आज इनका रब इनकी तौबा कबूल करने को तैयार है, इनके सजदे कबूल करने को तैयार है, लेकिन ना ये आज तौबा करने को तैयार है, ना ये सजदे करने को तैयार है, ना ये रोजे रखने को तैयार है। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, आज इनका रब मानने को तैयार है और ये अपने रब को मनाने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी फरमाते हैं, मैं इनके हाल पर रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वही बुजुर्ग हैं, कुछ सालों के बाद एक कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हैं। वही आरिफ रूमी है, वही दुर्वेश है, वही बुजुर्ग हैं, कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में गिरयोजारी कर रहे हैं। वही काफिला अचानक से वही चंद लोग जो हैं कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, देखते हैं वही आरिफ रूमी है, वही दुर्वेश है, वही अल्लाह वाले हैं, वही अल्लाह के वली हैं जो अभी चंद सालों जिनको हमने बाजार में रोते हुए पाया, बाजार में गिरयोजारी करते हुए पाया, बाजार में अश्कों को बरसाते देखा। अर्ज करते हैं, ऐ दुर्वेश, ऐ आरिफ रूमी, बताओ तो सही, कल तो कुछ साल पहले जो है आप बाजार में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हो। आखिर बताओ तो सही, आपको किस चीज ने रुलाया है, किस चीज की बिना पर, कौन से दुख की बिना पर आज आंखों को बरसा रहे हो, अश्कों को बरसा रहे हो, ज़ारो कतार रो रहे हो? आखिर कौन सा गम सता रहा है, आखिर कौन सा रंग सता रहा है? आरिफ रूमी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब चंद सालों पहले
तुमने देखा था तो मैं इस वजह से रो रहा था कि ये अल्लाह को मनाने को तैयार नहीं थे, अपने रब की बारगाह में तौबा करने को तैयार नहीं थे। इनका रब तौबा कबूल करने को तैयार था, इनके सजदे कबूल करने को तैयार था। लेकिन आज भी मैं इनके हाल पर रो रहा हूँ। आज इनके घर वालों ने, इनके दोस्तों ने, इनके अहबाब ने, इनके रिश्तेदारों ने कब्र में उतार दिया है। आज ये मानने को तैयार है इनका रब नहीं मान रहा है। आज ये सजदे करने को तैयार है लेकिन इनका रब सजदे कबूल करने को तैयार नहीं है। आज ये मानने को तैयार है, आज ये तौबा कबूल करने को तैयार है। ऐ मुसाफिरों सुनो सुनो, मैं इनके हाल पर इसलिए रो रहा हूँ कि कल तक इनका रब मानने को तैयार था, ये मनाने को तैयार नहीं थे। आज ये मनाने को तैयार हैं, इनका रब मानने को तैयार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नारे हैदरी। अल्लाह ने अगर जिंदगी अता की, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। आज अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है तो अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह के अहकामात पर अमल कर लो, वरना याद रखना कल पछताना पड़ेगा। कल तुम मनाओगे, मनाने को तैयार होगे लेकिन रब मानने को तैयार नहीं होगा, तौबा का दरवाजा बंद होगा। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ईमान वालों से फरमाया क्योंकि अल्लाह को मालूम है इस रूए जमीन पर बगैर ईमान वाले भी हैं और ईमान वाले भी हैं। फिर आगे फरमाया इत्तकुल्लाह, ईमान वालों से कहा अल्लाह से डरो, और आगे फरमाया वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं मकसद की तरफ ले जा रहा हूं। और फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद वो हैं अल्लाह ने जिनको अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, जिनकी सीरत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, वो अल्लाह वाले हैं। सच्चों से मुराद सच्चों के साथ हो जाओ, उससे मुराद उनके तरीकों को अपना लो जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीकों को अपनाया, जिन्होंने रब्बे कायनात के अहकामात पर अमल किया है। और आज दुनिया उनको दुनिया से जाने के बाद भी याद करती है। ये जश्न गौसुल वरा है। गौसुल वरा हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर गौसे आजम के नाम का डंका बज रहा है। वजह क्या है? ये अल्लाह से डरे, अल्लाह के अहकामात पर अमल किया, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया। यही वजह है आज इनको याद किया जा रहा है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, तो यहां से एक बात और समझ में आई, झूठे भी हैं लेकिन झूठों के साथ होने से, झूठों के साथ होने के लिए रब ने कहीं नहीं फरमाया कि झूठों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ होने को फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला इस रूए जमीन पर दो तबके हैं, दो किस्म के इंसान हैं, एक झूठे हैं एक सच्चे हैं। सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वो हैं जिनको अल्लाह ने जिंदगी अता की और दुनिया से चले गए, आज भी उनकी सीरत जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है, उनकी गुफ्तार जिंदा है, उनका अखलाक जिंदा है।
आज भी दुनिया उनको याद करती है। और एक किस्म के झूठे हैं, आज भी दुनिया ने उनको फरामोश कर दिया है। अब मैं बताऊं झूठे कौन हैं, फिर बताऊंगा सच्चे कौन हैं। इस रूए जमीन पर दो किस्म के लोग आए हैं। अल्लाह ने दोनों किस्म के लोगों को मालो मनसब दिया, रोबो दबदबा दिया, हुकूमत अता की। लेकिन झूठे वो जिनको दुनिया ने भुला दिया, सच्चे वो जिनको आज तक दुनिया याद कर रही है। अब मैं बताऊं, दुनिया में फिरऔन आया, अल्लाह ने उसे दुनिया की हुकूमत अता की, दुनिया का मालो मनसब अता किया, और जो है दुनिया का रोबो दबदबा दिया। खुदाई का दावा कर बैठा, अल्लाह को झुटलाया, अल्लाह की माबूदियत को झुटलाया और खुद को खुदा कहलवाया। अल्लाह ने उसको दुनिया की हुकूमत दी, लेकिन याद रखो मुसलमानों, वो झूठा था, चला गया दुनिया से। आज उसको दुनिया भूल गई है, आज दुनिया उसको याद नहीं करती है, उसके नाम के लंगर नहीं लुटाती है, उसके नाम के जलसे नहीं सजाती है। फिरऔन आया, कारून आया, दुनिया के अंदर मालो मनसब मिला, रोबो दबदबा मिला, चला गया दुनिया से। आज दुनिया ने उसको भुला दिया। हामान आया, दुनिया का खजाना मिला, दुनिया से चला गया, दुनिया ने उसको भुला दिया। शद्दाद आया, दुनिया का मालो मनसब मिला, ताको कुव्वत मिली, और जो है हिम्मत और पावर और जुर्रत मिली, लेकिन चला गया दुनिया से। आज दुनिया उसको भुला दिया है, दुनिया ने उसको फरामोश कर दिया है। आज दुनिया उसको भूल चुकी है, दुनिया उसका नाम तक नहीं लेती है। याद रखो सुनियो, अबू जहल आया, दुनिया से चला गया, आज दुनिया उसको याद नहीं करती है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी मुहतशम पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर पर, 1400 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ उमर फारूक पर, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ उस्मान गनी पर, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ गौसे आजम पर, 700-800 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ अजमेर के ताजदार पर, आज भी दुनिया उनको याद करती है। कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर, 100 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। अब वजह भी सुन लो क्यों याद करती है। क्यों याद करती है? कुछ तो होगा जिसकी बिना पर दुनिया उनको याद कर रही है। वजह यही है कि अगर अल्लाह ने किसी साहबी रसूल को माल अता किया तो अल्लाह की बारगाह में पहले कुर्बान किया। अल्लाह ने किसी साहबी रसूल को पावर अता की तो मखलूक खुदा के ऊपर रहम किया। आज हमारा हाल ये है, अगर हमें थोड़ी पावर मिल जाए या थोड़ा माल मिल जाए, थोड़े पैसे आ जाएं, तो हम इतराने लगते हैं। जरा सोचो तो सही, बड़े बड़े मूंछों वाले जिनके मूंछों पे दिए जलते थे आज दुनिया से चले गए। फिरौन को क्या समझते हो? शद्दाद को क्या समझते हो? कारून को क्या समझते हो? ये बहुत बहुत बड़े बादशाह थे, दुनिया पे हुकूमत थी, दुनिया से चले गए, आज दुनिया उनको भुला चुकी है। तो माल से याद नहीं किया जाता, हिम्मतो जुर्रतो ताकतो पावर से इंसान को याद नहीं किया जाता। इंसान को याद उसके अखलाक से किया जाता है, उसके किरदार से किया जाता है, उसकी सीरत से किया जाता है। हज़रत उमर फारूक आज़म को दुनिया ऐसे ही याद नहीं करती है, बल्कि उमर फारूक आज़म ने आधी दुनिया पर हुकूमत की लेकिन गरीबों को ना भुलाया। उस्मान गनी जिनको इस्लाम की हिस्ट्री में मालदारों में गिना जाता है, और वो मालदार जब
जब सरकार ने कहा इस्लाम की सरबलंदी के लिए चंदे की जरूरत है, तो हजरत उस्मान गनी ने अपने आए बाएं ना तका, अपनी जेबों को ना टटोला, बल्कि घर गए और माल को इकट्ठा किया, बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। आज हमारा हाल ये है, हम मस्जिदों में करोड़पति हैं, लखपति हैं, मालदार हैं, 10 के 5 के सिक्के को अपनी जेब में तलाश कर रहा है। ऐसी दुनिया आपको याद करने वाली नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। चाहते हो कि बाद मरने के जिस महफिल में तुम मौजूद ना हो, उस महफिल में तुम्हें याद किया जाए, तो ऐसे आमाल करो जैसे उस्मान गनी ने किए, जैसे हजरत उमर फारूक आजम ने किए। दुनिया आज भी उनको याद करती है, आज भी दुनिया उनको भूली नहीं है। क्यों? ये आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसको दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है, आज इसलिए जानती है, ये वो खलीफा है, वो बादशाह है इस्लाम का, जिसने रुए जमीन पर जाते जाते एक औरत नाराज थी, उसको भी दुनिया से मना करके गए। अल्लाह अकबर। आदि दुनिया पर हुकूमत है उस हजरत उमर फारूक आजम की, उस मर्द कलंदर की। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हुकूमत में मसरूफियत की बिना पर 3 दिन तक जो है आप मदीने की गलियों में गश्त ना कर सके। 3 कितने दिन? 3 दिन। आपकी ये आदत थी, ये किरदार था, ये सीरत थी कि आप हर रात, जब पूरी दुनिया रात के सन्नाटे में चैनो सुकूनो करारो आराम की नींद सोती थी, उस वक्त ये नबी के दीवाने, नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के जानिसार, नबी के मत वाले हजरत उमर फारूक आजम रात के सन्नाटे में चेहरे पे पर्दा डालते थे और मदीने की गलियों में निकल जाया करते थे। मखलूक खुदा को देखा करते थे कि कोई दुखियारा तो नहीं है, उसका दुख दूर कर दिया जाए, कोई गम का मारा तो नहीं है, उसका गम दूर कर दिया जाए, कोई भूखा तो नहीं है, उसकी भूख को मिटा दिया जाए, उसको रिज़्क़ का एहतमाम कर दिया जाए, कोई रो तो नहीं रहा है, उसके आंसू को पोंछ लिया जाए। अल्लाह अकबर। आदि दुनिया पर हुकूमत थी। अचानक एक वक्त ऐसा आता है कि 3 दिन तक जो है मदीने की गलियों में गश्त ना कर सके, घूम ना सके। चौथे दिन जब मदीने की गलियों में चेहरे पर नकाब डाल करके जब जाते हैं, तो चलते चलते एक गली में ऐसे पहुंचते हैं कि एक गली से कराहने की, रोहने की, आहो गुफा की, आहो फुगा की, गिरियोजारी की आवाज आती है। ए मौला, तूने किसको खलीफा चुन लिया है, किसको हुकूमत अता कर दी है? उस उमर को, जिस उमर को मेरे बच्चों की भूख का ख्याल नहीं है, जिसको मेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं है, जिसको मेरे घर का ख्याल नहीं है। ए मौला, 3 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मैं भूख से निढाल हूँ। ए मौला, तूने किसको खलीफा चुन लिया है, किसको हुकूमत अता कर दी है? अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है, हजरत उमर फारूक आजम उस आवाज को सुनते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। क्या देखते हैं? वो बुढ़िया अपने दामन को फैला करके बारगाह रिसालत में, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज कर रही है, ए मदीने के ताजदार, अगर मैं इसी हालत में मर गई तो आपसे आकर के मैं उमर की शिकायत करूंगी। जब इतना सुना, हजरत उमर फारूक आजम बढ़ के कदमों में गिर गए, कदमों में बैठ गए और ज़ईफा से इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा, उमर को बुरा ना कहे, उमर को बद्दुआ ना कहे। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उमर को तेरे हाल का पता नहीं है, उमर को ये पता नहीं है कि तू भूखी है, तेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से तेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। तो बुढ़िया कहती है, आने वाले तो जाकर के उमर से कह दे कि हुकूमत छोड़ दे,
खिलाफत छोड़ दे। इतना सुना तो उमर उल्टे कदम दौड़े, दारुल हिकामा के अंदर आए और कुछ साजो सामान को इकट्ठा किया। एक बोरिया के अंदर कुछ रिस्क को रखा, कुछ खाने पीने की अशिया को रखा, कुछ खाने पीने का सामान, और सामान रखने के बाद हजरत उमर फारूक आजम उसको अपनी पीठ पर लादते हैं। गौर करें वो लोग जो जरा सी दौलत आने पर, जरा सा रुतबा आने पर, जरा सा मनसब आने पर, जरा सी ताकत आने पर इतराते हैं, वो गौर करें। आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह एक औरत की बद्दुआ से डर गया और जो है अपनी पीठ पर सामान लादता है और बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचता है और उसके घर में जाकर के रख देता है। अब बुढ़िया से कहता है, ए ज़ईफा, अब तेरे खाने का इंतजाम मैंने कर दिया है, अब उमर को माफ कर दे। तो बुढ़िया कहती है, ए आने वाले शख्स, अच्छा पहचान ना सकी वो इसलिए, नबी के दीवानों की शान ये होती है कि कौम की खिदमत करते हैं लेकिन पता ना चल पाए ये है कौन, पता ना चल पाए ये है कौन। हमारा हाल ये है, अगर किसी गरीब की मदद करते, ये कौम किसी गरीब की मदद करती है तो फोटो पहले खिंचवाती है, फोटो पहले। हजरत उमर फारूक आजम साजो सामान को, खाने पीने की चीज को बुढ़िया के घर ला करके रखते हैं और कहते हैं, ए ज़ईफा, अब उमर को माफ कर दे, इसलिए कि उमर को तेरे हाल का पता नहीं है, अब तेरी जरूरत को पूरा कर दिया गया है और हर महीने मैं इसी तरीके से राशन लाता रहूंगा, लेकिन उमर को माफ कर दे। ज़ईफा कहती, ये तो बता तेरा उमर से रिश्ता है क्या, रिश्ता है क्या? सताया उमर ने, रुलाया उमर ने, भूखों से मारा उमर ने, लेकिन तेरा रिश्ता उमर से क्या है? तू क्यों उमर के लिए इतना तड़प रहा है? ज़ईफा कहती है, ये समझ ले, ईमान का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, मोहम्मद अरबी का रिश्ता है और उमर को माफ कर दे। बुढ़िया कहती, जा, तेरे सदके मैंने उमर को माफ कर दिया। अब हजरत उमर का खौफे खुदा देखिए। हजरत उमर कहते, इतना ही नहीं, अपने लिवादे से, अपने कपड़े से, अपनी कमीज से एक पर्चे को, एक रुक्के को, एक चमड़े को निकालते हैं और देते हैं, इस पर दस्तखत कर दे और लिख दे कि मैंने उमर को उमर की हुकूमत के अंदर माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। वो बुढ़िया जो है, वो ज़ईफा, वो खातून रुक्के को लेती है और उस पर दस्तखत कर देती है कि मैंने उमर को उमर की हुकूमत के अंदर माफ कर दिया। अब देखना था कि उसी रात अली शेरे खुदा उस मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे कि कोई दुखियारा होगा, दुख दूर कर दिया जाएगा। ये थे कलमा पढ़ने वाले, ये थे नबी के दीवाने के कौम के लिए जिया करते थे, दूसरों के लिए जिया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अली घूमते घूमते उसी गली में पहुंचते हैं और सारा मामला अपनी निगाहों से देखते हैं, अपनी कानों से सारी बातों को सुनते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम वापस पलटते हैं, हजरत अली बाजू को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ उमर, ठहर जाओ और ये बताओ इस ज़ईफा से इतनी रात गए क्या लिखवा रहे हो? बोले अली शेरा खुदा, अली शेरे खुदा फरमा रहे हैं, उमर इतनी रात गए इस ज़ईफा से चमड़े पर क्या लिखवा रहे हो? बताओ तो सही। तो उमर कहते हैं, माफी नामा लिखवा रहा हूँ। और ऐ अली, ऐ दामादे पैगंबर, ऐ हसनैन के बाबा, सुनो सुनो, जब तुम आ ही गए हो तो तुम जमानत बन जाओ, तुम जामिन बन जाओ, तुम भी दस्तखत कर दो कि उमर को उमर की हुकूमत के अंदर एक खातून ने मेरे सामने माफ कर दिया। हजरत अली शेर खुदा उस रुख्ते को लेते हैं, उस पे दस्तखत कर देते हैं कि मेरे सामने उमर को उमर की हुकूमत के अंदर एक खातून ने माफ कर दिया था। अल्लाह अकबर।
हजरत उस्मान हजरत उमर फारूक आजम जैसे ही उस रुक्के को लिबादे के अंदर ढाक करके जब चलते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मदीने की गली से निकलना चाहते हैं, वैसे ही फिर बाजू को पकड़ते हैं अली शेरे खुदा और फरमाते हैं, ऐ उमर ये दस्तखत तो कर दिए, बुढ़िया से माफी नामा तो लिखवा लिया, लेकिन ऐ उमर इतना इसरार क्यों? आखिर ये मामला क्या है, ये मुअम्मा क्या है, माजरा क्या है? तो उमर फरमाते हैं, ऐ अली बस इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिन मैं मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, तो यही रुक्का उमर के कफन में रख देना। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ उमर आखिर क्यों, आखिर इतना मामला क्यों है, आखिर इतने असरार क्यों है, आखिर क्यों? उमर फारूक आजम फरमाते हैं, वो इसलिए ऐ अली मैं वसीयत करता हूँ जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कफन में यही रुक्का रख दिया जाए। हजरत अली फरमाते, वो क्यों? कहा जब मेरी कब्र में मदीने का ताजदार आए और वो पूछे, ऐ उमर तुम्हें मेरे सदके मेरे रब ने आधी दुनिया पर हुकूमत अता की, ऐ मेरे जानिसार, ऐ उमर ये बताओ आधी हुकूमत में किसको राजी करके आए हो, किसको नाराज करके आए हो? ऐ अली उस वक्त के रुक्का अपने कफन से निकालूंगा, बारगाह रिसालत में पेश कर दूंगा और अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह इस हुकूमत में एक औरत नाराज थी, ये आपका गुलाम उसे मना के दुनिया से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते उमर, अज़मते उमर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है जिंदगी। आज 1400 साल के बाद भी यूं ही नहीं याद किया जाता इन लोगों को। इन्होंने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी और हम जिंदगी दूसरों को बर्बाद करने के लिए गुजार रहे हैं। अगर कोई पैसे में बढ़ गया तो करा रहे हैं उसको, ये बात वो बात, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अगर इस्लाम की बात आ जाए, चंदे की बात आ जाए, मसाजिद और मदारिस के चंदे की बात आ जाए तो हमें अपनी गरीबी नजर आ जाती है। ये नजर आता है कि हमारा माल घट जाएगा। 5000 की रसीद कटवा ली तो माल खत्म हो जाए। 5000 ये देखो कहाँ खर्च हो रहा है और किसने दिया है और किसकी बारगाह में खर्च हो रहा है। कभी भी गुरेज मत करना, कभी भी इज्तिनाब मत करना, कभी परहेज मत करना। अगर जब भी अल्लाह उसके रसूल की राह की बात आए, इस्लाम के चंदे की बात आए तो कभी अपने हाथों को समेटना मत, इसलिए कि यही वो मसाजिदों मदारिस हैं। अगर ये सलामत है तो मैं मानता हूँ आपका ईमान सलामत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये दुनिया की अक्सर कंट्रीज का दौरा करने वाले डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूरोप और इंग्लैंड की लाइब्रेरियों को छाना, पढ़ा, बैरिस्टर की डिग्री दुनिया से हासिल की और दुनिया घूमने के बाद फरमाया कि मैंने देखा जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिन मुल्कों में मदरसे मौजूद नहीं हैं, वहाँ मस्जिदें मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ के मीनारों से आज़ाने कानों में रस नहीं घोल, वहाँ उलमा मौजूद नहीं हैं, वहाँ मुसलमान होकर के नमाजे जनाजा नहीं हो रही है। समझ रहे? ये कौन? दुनिया का, यूरोप इंग्लैंड का दौरा करने वाला डॉक्टर इकबाल, जिन्होंने पूरी दुनिया घूमने के बाद कहा कि आफियत सरकार की सीरत में है, जिंदगी सरकार की सीरत में है। फरमाया आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका। देख रहे हैं, दुनिया की डिग्रियां हासिल करने के बाद, दुनिया का दौरा करने के बाद, यूरोप इंग्लैंड की लाइब्रेरियों को पढ़ने के बाद फरमाया आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू रहमत आलम के फरमान पढ़ा कर।
तू रहमत आलम के फरमान पढ़ा कर, समझ रहे हैं, पूरी जिंदगी तो शामिल कि किस तरीके से गुजारी जाए, ये मेरे आका ने हमें बताया है। इसलिए कभी भी अगर अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, मसाजिद और मदारिस की बात आए तो अपने हाथों को मत रोका करो, अपनी जेबों को बंद मत किया करो, राह खुदा में कुर्बान कर दिया करो। इसलिए कि राह खुदा में जान हो या माल हो, जो खर्च किया जाता है कभी घटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाता है। कहो फलसफा पेश कर दूं उसका, बात समझ में नहीं आएगी कि कैसे बरकतें होती हैं उसमें। तारीखी फलसफा पेश कर दूं। इमाम हुसैन से कौन कौन मोहब्बत करता है? हाथ उठा के बताएं। इमाम हुसैन सभी मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन की शान में बोल दें सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का फलसफा पेश करता हूँ। करबला की सरजमीन पर जो मारका हुआ, जो जंग हुई, जो लड़ाई हुई, वो किस लिए थी? हुकूमत के लिए थी, दीन के लिए। राह खुदा में नन्हे असगर को कुर्बान किया, जवान अली अकबर को कुर्बान किया। मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह की राह में जान हो या माल हो, जो कुर्बान किया जाता है, वो फलसफा पेश कर रहा हूँ कि कैसे उसमें बरकत होती है। अब मुलाहिजा करें, दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से, दुश्मनाने हुसैन की तरफ से 22,000 का लश्कर था। बताने की जरूरत नहीं है, हर सुन्नी जानता है, हर सुन्नी जानता है। और इमाम हुसैन का लश्कर कितने का था? 72 का। 72 और 22,000 का कोई मुकाबला है? नहीं। लेकिन मेरे आका हुसैन ने मालो मनसब के लिए, रोबो दबदबे के लिए, ताकत और हिम्मत और जुर्रत के लिए लड़ाई नहीं की, अपनी बका के लिए हज़रत नन्हे अली असगर को राह खुदा में कुर्बान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कुंबे को राह खुदा में कुर्बान किया है। राह खुदा में सीरत मुस्तफ़ा की खातिर, शरीयत मुस्तफ़ा की खातिर। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि ताकि इसके हाथ में हाथ ना दे करके कयामत तक के मुसलमानों तक मस्जिदों मदारिस की दावत पहुंच जाए, इल्मे दीन और शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी पहुंच जाए। इमाम हुसैन ने कुंबे को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अब गौर करो, उस करबला की जमीन से अपनी जान को सलामत ले जाने वाला कौन था? एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फलसफा पेश कर रहा हूँ। वो लोग जो ये समझते हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करने से घट जाता है, कमी आती है, वो फलसफे को सुने। इमाम हुसैन के पूरे कुंबे से बच करके कौन गया? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाकी सब के सब शहीद हो गए। हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? सबके सब शहीद हो गए। और 22,000 के लश्कर से हजारों की तादाद में बच करके दुनिया से लोग गए। यजीदी हजारों की तादाद में वापस पलटे लड़ाई खत्म होने के बाद। लेकिन आज तुम्हें उन हजारों के लश्कर में से कोई नजर आता है? कोई नजर आता है? कोई यजीदी नजर आता है? उनका खानदान नजर आता है? उनके बच्चे नजर आते हैं? और जो मर गए, क्या उनकी कब्रों के बारे में मालूम है? मालूम है किसी को कि जो मर गए उनकी कब्रें कहाँ हैं, उनकी तुरबत कहाँ है, उनकी मज़ारें कहाँ हैं, वो कहाँ दफन है? किसी को मालूम है? जो बच के गए उनका खानदान कहाँ है? नहीं पता। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, जिनके घर वालों ने पूरे कुंबे को राह खुदा में कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। एक तने तनहा दुनिया से बच करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए थे। लेकिन आज अगर आप दुनिया के किसी खित्ते में देखोगे, किसी कोने में देखोगे, किसी गोशे में देखोगे, किसी कोने में देखोगे, आपको पता चलेगा कि सैयदजादे दुनिया
दुनिया के हर कोने में नजर आएंगे। कभी सैयदना गौसे आजम की शक्ल में, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में, कभी साबरे पाक मखदूम कलियरी की शक्ल में, कभी बाबा फरीदुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन और जो है मदारे पाक, वारसे पाक, गोया के छोटे बड़े सरकार बदायूनी की सरजमीन पर, गोया के तो महाराणा सरजमीन पर, गोया के मकनपुर की सरजमीन पर, गोया के पता चला एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूरी दुनिया के अंदर आज भी सैयदजादे नजर आते हैं। अल्लाह ने उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। आज यजीदी लश्कर से हजारों की तादाद में बच के गए, किसी का पता नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ तने तन्हा करबला से बच के गए। आज आपकी नस्लों से पूरे आलम इस्लाम में सैयदजादे नजर आते हैं। कहीं ख्वाजा गरीब नवाज, कहीं ख्वाजा निजामुद्दीन, कहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी, तो कहीं साबरे पाक, मदारे पाक, वारसे पाक, तो कहीं बाबा फरीदुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन। वो क्या पूरी दुनिया के अंदर अगर आप दौरा करेंगे तो एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूरी दुनिया के अंदर आज भी सैयदजादे नजर आएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल नजर आएगी, इमाम हुसैन की औलाद नजर आएगी। बस फलसफा समझ में आ गया कि जो जाने, जो माल, जो जान अल्लाह की राह में कुर्बान होती है, अल्लाह उसको मिटने नहीं देता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता। बताओ कभी अपनी जेबों को रोकोगे? अल्लाह ने माल दिया है, इसको खर्च करना सीखो। कि जिस अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है वो लेना भी जानता है। हमने इतनी सी उम्र में न जाने कितने गरीबों को अमीर होते देखा है, न जाने कितने अमीरों को गरीब होते देखा है। क्योंकि सुन्नियों, जो अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, वही मालिक हकीकी कहारो जब्बार भी है। जो अल्लाह रहीम है वही रब कहारो जब्बार भी है। और 5 मिनट का वक्त ले लूं कहो तो? बोले सुभान अल्लाह। ये तो जान की बात है। मैं माल का फलसफा भी पेश कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि माल को खर्च करना है, कभी भी अपनी जेबों को राहे खुदा के लिए बंद नहीं करना है। अब आप जरा गौर करें, गौर करें। दुनिया के अंदर जानवर बेशुमार हैं, लेकिन 2 किस्म के जानवर हैं। एक किस्म के वो कि जिनकी अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाती है। बोले अब देखें, मैं फलसफा पेश कर रहा हूं जो मदरसे में नहीं पढ़ा है, ये वो फलसफा है, वो भी पहचान लेगा, वो भी समझ पाएगा। एक किस्म के जानवर वो जिनको राह खुदा में कुर्बान किया जाता है, और एक किस्म के वो जिनको कुर्बान नहीं किया जाता, जिनको खाया नहीं जाता, या खाया जाता है गैर मुस्लिम खाते हैं तो बहुत कम। अब देखें इनकी पैदाइश की तरफ। बकरी साल में 2 बार बच्चे जनती है, वो भी 2 या 1 बच्चे से। भैंस साल में 1 बच्चा जनती है, साल में, है नहीं? अरे है नहीं। गाय भी बच्चा 1 जनती है। जरा देखें इनका खर्च कितना है। हर दिन भैंसे, भैंसियां और बकरे, गौर करें, इनकी पैदावार, फलसफा पेश कर रहा हूं, इनकी पैदावार बहुत कम, खर्च बहुत ज्यादा। और जब बकरा ईद आती है तो बेशुमार 3 दिन तक। लेकिन अगर आप इनकी पैदावार की तरफ गौर करें तो पैदावार किसी की साल में 2 बार, किसी की साल में बस 1 बार, और खर्च हर दिन। लेकिन उसके बावजूद आप नखासे में जाओ, बाजार में जाओ, तो सैकड़ों की तादाद में बकरे, बकरियां, भैंसियां नजर आएंगी। क्यों? और एक किस्म के वो जानवर हैं
जो 12-12, 8-8 बच्चे जनते हैं। ये फलसफा पेश कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राह खुदा में माल कुर्बान करने से कमी आती है, घटता है, गरीबी आती है। ये तारीखी है। एक किस्म के वो जो राह खुदा में कुर्बान नहीं किए जाते, उनका गोश्त नहीं खाया जाता, नाम लेना नहीं जानता, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन देखें वो जानवर 8-8 बच्चे जनते हैं, 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे। लेकिन कहीं भी मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, मेरे यहाँ बुजुर्गवार बैठे हैं कि 60-70 साल की जिंदगी में कहीं पर देखा कुत्ते और कुतियां एक जगह पर सैकड़ों की तादाद में हो? देखा नहीं? देखा होगा। क्यों? इतनी बड़ी तादाद में पैदावार और खर्च बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बावजूद रुए जमीन पर सैकड़ों की तादाद में इनको नहीं देखा जाता। और एक किस्म के वो जानवर जिनको खर्च बहुत किया जाता है, खाया जाता है और जो है, लेकिन पैदावार बहुत कम है, लेकिन इनको बाजारों में सैकड़ों की तादाद में देखा जाता है। बस फलसफा समझ में आ गया। फलसफा यही है, नुक्ते नजर यही है कि जो माल, जो जान अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा देता है। और जिनको राह खुदा में कुर्बान नहीं किया जाता, अल्लाह उनको निस्तो नाबूद फरमा देता है। आप समझाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं? ये दो फलसफे जान और माल का पेश कर, समझ रहे हैं? तो अल्लाह की राह में लग जाओ और जिंदगी सीरत मुस्तफ़ा पर गुजारो, नमाज की पाबंदी करते हुए गुजारो। रमज़ान के रोज़े आए तो रमज़ान के रोज़े रखो, और अल्लाह की बारगाह में जब भी अलम बुलंद किया जाए कि मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदे की ज़रूरत है, याद रखो उस वक्त अपने हाथों को बुलंद कर लिया करो। उसमें उस्माने गनी की सुन्नत अदा होगी और आपके माल में इजाफा होगा। मदरसों को, मस्जिदों को खंडर मत करो, वीरान मत करो। आज तुम मसाजिदों मदारिस को आबाद कर दोगे, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में खर्च करने से कभी हाथों को मत खींचा करो, कभी मत खींचा करो। पता है ये जानिसार आज इन लोगों को याद इसलिए ही किया जाता है, सैकड़ों साल के बाद इन्होंने जिंदगी दूसरों के लिए और दीन मुस्तफ़ा के लिए गुजारी। वरना हमारा हाल तो ये है, हमें 40वें के वर्षी के बाद लोग भुला देते हैं। मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और अब भी ना समझोगे ना सुधरोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग।